द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही संभावित प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है। याद दिला दें कि एल्डरस कमेटी द्वारा वार्षिक चुनाव की तिथि निर्धारित करते हुए पूरे शेड्यूल के साथ घोषणा कर दी गई है। एल्डरस कमेटी की घोषणा के बाद विभिन्न पदों के प्रत्याशी कचहरी परिसर में चैम्बर टू चैम्बर घूमकर अपने समर्थन में वोट और सहयोग की अपील करते देखे जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के महासचिव पद के प्रत्याशी अब्दुल रहमान एडवोकेट को अपना प्रचार करते और अपने समर्थन में वोट की अपील करते हुए देखा गया। अब्दुल रहमान स्वयं चैम्बर टू चैम्बर जाकर अपने समर्थन में साथी अधिवक्ताओं से वोट की अपील करने के साथ साथ अपनी उपलब्धियां एवं प्राथमिकताएं भी साथी अधिवक्ताओं को बता रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए महासचिव पद के संभावित प्रत्याशी अब्दुल रहमान एडवोकेट ने कहा कि वह पिछले 25 साल से वकालत के साथ साथ अधिवक्ताओं के लिए समय समय पर किए जाने वाले संघर्षों में कंधे से कंधा मिलाकर शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अभियान के दौरान साथी अधिवक्ताओं का उनको भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे उम्मीद की जाती है कि उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि 2020 में मुरादाबाद कचहरी परिसर में स्थापित रजिस्ट्री ऑफिस को यहां से दूर रामगंगा विहार स्थापित कर दिया गया और अब सूत्रों से ज्ञात हुआ कि रजिस्ट्री ऑफिस को रामगंगा विहार से दिल्ली रोड स्थानांतरित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि कचहरी परिसर से रजिस्ट्री ऑफिस दूर चले जाने के कारण अधिवक्ताओं के साथ साथ रजिस्ट्री कराने वाले एवं विवाह पंजीकरण के लिए आने वाले लोगों को भी बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्री के लिए नकदी भी साथ लाना पड़ती है। सुनसान इलाके में नकदी साथ लेकर जाना एक जोखिम भरा काम है। उनका प्रयास रहेगा कि रजिस्ट्री ऑफिस को पुनः कचहरी में ही स्थापित कराया जाए। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित किए जाने की मांग अधिवक्ता लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। उनका प्रयास रहेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए और यह भी प्रयास रहेगा कि बार और बेंच के दरमियान रिश्ते मधुर बन रहें। अपनी बात को जारी रखते हुए महासचिव पद के संभावित प्रत्याशी अब्दुल रहमान एडवोकेट ने आगे कहा। जी देखिए, ऐसा मैं जिन लोगों के पास जा रहा हूँ तो मुझे बहुत रेस्पॉन्स मिल रहा है और बड़ी इज्जत मुझे मिल रही है। और लोग कहते हैं, लोग तो यहाँ तक कहते हैं हमें कार्ड की जरूरत नहीं है साहब, आपका नाम जो है, आपका नाम ही काफ़ी है। आपको क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मैदान में उतरे? देखिए, ऐसा है, मैं यहाँ 24-25 साल से हूँ मैं, और मैं 24-25 साल से मेरे दिल में हमारा ये परिवार है। इस परिवार के लिए मेरे दिल में क्या जगह है, मैं अपने भाइयों के लिए क्या करता हूँ। अगर मुझे महसूस हो जाए, मुझे मालूम हो जाए कि मेरी यहाँ ज़रूरत है किसी भाई के पास, कहीं कोई परेशानी है, तो मैं चला जाता हूँ मैं उनके यहाँ में। और अब तक देखिए इतने कुछ हुए हैं, इतने एपिसोड हुए हैं अब तक, बहुत लड़ाइयाँ भी मैंने लड़ी हैं भाइयों के लिए। तो यही मेरे मुद्दे हैं। कोई खास मुद्दा जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, जो अधिवक्ताएं चाहते हैं, वो क्या मुद्दे हैं आपकी नज़र में? देखिए, ऐसा है, एक तो हमारे बहुत बड़ी समस्या है हाईकोर्ट बेंच की। एक तो हाईकोर्ट बेंच जो है वो हम 40 साल से हमारी मुसलसल लड़ाई चल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लेके बेंच को लेके। तो जब एक बेंच लखनऊ बेंच हो सकती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती? देखिए, यहाँ से देखिए, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो आता है, सहारनपुर आता है, वहाँ से 800 किलोमीटर पड़ता है। तो जनाब सोचिए तो सही, अगर वो वहाँ जाएगा कितनी परेशानी उसको होगी। नहीं है, एक तो पैसे वाला तो वो तो झेल ही लेगा, लेकिन समस्या आती है गरीब आदमी की। वर्ष 2020 से अधिवक्ताओं की एक समस्या ये भी है कि यहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस को काफ़ी दूर स्थानांतरित कर दिया गया है। हाँ, उसको वापस लाने के लिए भी बहुत अहम मुद्दा है ये। रजिस्ट्री ऑफिस देखिए वर्षों से यहीं चल रहा था, ठीक है। चूँकि रजिस्ट्री जब होती है, बनावा जब होता है, तो उसमें पैसे का आदान प्रदान होता है, ठीक है। पैसा कैश उसको होता है, 1% की रसीद होती है, पैसा तो वो होता है, और जो खरीदता है, जो बेचता है, उनका आदान प्रदान होता है, एक दूसरे को पैसा देता है, तो कैश भी साथ में होता है। देखिए, अब रजिस्ट्री ऑफिस वहाँ चला गया है, वो कैश साथ में होता है, तो एक अंदेशा तो बना हुआ होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई लुट जाए उसमें। तो क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम ये चाहते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ आएंगे, अगर हमें मौका मिला तो हम रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। अच्छा, बार और बेंच के दरमियान रिश्ते मधुर रहें, इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, ये बार और बेंच, इनका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर तालमेल नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। उसके लिए संबंध जो है पूरी कोशिश आएगी मधुर रहें।
अच्छा, ये देखा गया है अनावश्यक हड़तालें होती हैं, इसके लिए आप इसके फेवर में हैं हड़ताल की, या ये अनावश्यक हड़ताल ना हो? जी, अनावश्यक हड़ताल बिल्कुल नहीं होगी। वहाँ तो समझ में आता है कहीं किसी भाई के मान सम्मान में कोई ठेस पहुँची है, ठीक है, और उसको इंसाफ नहीं मिलना है, वहाँ तो चलो ठीक है, समझ में आता है। देखिए, अनावश्यक या कंडोलेंस है, जैसे अनावश्यक हड़ताल पे लगाम लगाया जाएगा, बिल्कुल हड़ताल नहीं होगी। साथी अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? साथ ही अधिवक्ताओं से ये अपील करना चाहते हैं, देखिए 1 साल का मामला है, 1 साल का होता है, हर साल चुनाव होता है, सबको मौका मिलना चाहिए। मुझे भी एक मौका दे दीजिए।